जो बोले तिस बलिहार धन अंकार। सदगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद इस फैजाबाद नगरी में, इस जिले में पहली बार आगमन सदगुरु माता जी के ये पावन चरण, इसको कृतार्थ करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए, ये विशाल मानव परिवार को रहमत की वर्षा करते हुए आपने देखा कि कैसे आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारे बीच पधार चुकी हैं। ईद हुई है, तेरे आने से हमारी ईद हुई है। अब हुए यूं मेहरबान कि हमें मंजिले मकसूद मिल गई है। ए जगत के बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाले, ए जगत के बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाले, तेरे आने से ये धरती फिर से गुले गुलिस्तान हुई है।
Das, when comes on this stage, just sees his weaknesses. I feel like I don't spend much time knowing this Almighty God. I remember Kabir Ji's doha, 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कहाँ से होए. We keep talking about salvation, mukti, liberation, but we don't spend much time knowing Almighty God or knowing ourselves. 5 पहर धंधे गए, 1 पहर is like 3 hours. We spend so much time in our daily routine, in our job, in our business. 3 पहर गए सोए. We spend so much time sleeping, taking rest. But we give priority to all these daily routines, but we don't give priority to knowing this Almighty God. एक पहर हरि नाम बिन मुक्ति कहाँ से होए. We need to seriously look into ourselves, how serious we are and how genuine we are in trying to know this Almighty God. Das would just seek blessings from all you saints and from Her Holiness Mataji, that I'm able to remember this Almighty God every second, every moment, and every breath of my life. आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, अइल सतगुरु साकार सुखी करे संसार, अइल सतगुरु साकार सुखी करे संसार. बैर नफरत बदले जला प्यार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में. हाँ हाँ मुस्लिम अल्लाह पावे, हिंदू भगवान हो, निर्धन भी हो जाले आके धनवान हो. निर्धन भी हो जाले आके धनवान हो, निर्धन भी हो जाले आके धनवान हो. हाँ हाँ मुस्लिम अल्लाह पावे, हिंदू भगवान हो, निर्धन भी हो जाले आके धनवान हो, निर्धन भी हो जाले आके धनवान हो. पूरा दुनिया के पापी के भी हो जाला माफी, पूरा दुनिया के पापी के भी हो जाला माफी. मन भटके न माया के बाजार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में. हाँ हाँ गुरु बिना केहू भव से नहीं होला पार हो, संतन के संग काला सेवा सत्कार हो. संतन के संग कैला सेवा सत्कार हो, संतन के संग कैला सेवा सत्कार हो. हाँ हाँ गुरु बिना केहू भव से नहीं होला पार हो, संतन के संग काला सेवा सत्कार हो, संतन के संग काला सेवा सत्कार हो. छोड़ा दुनिया के रे कल सतगुरु से प्रेम, छोड़ा दुनिया के रेत कल सतगुरु से प्रीत, छोड़ा दुनिया के रेत कल सतगुरु से प्रीत.
जब जब धरती पे बढ़े अभिमान हो, तब तब अली प्रभु करे उपकार हो। हाँ हाँ, जब जब धरती पे बढ़े अभिमान हो, तब तब अली प्रभु करे उपकार हो। ओ तब तब प्रभु आई के करे उपकार हो। हरि भजन हरि हर देव अवतार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार में। अइल सतगुरु साकार सुखी करे संसार, अइल सतगुरु साकार सुखी करे संसार। बैर नफरत बदले चला प्यार में, बैर नफरत बदले चला प्यार में, आज सतगुरु के सच्चा दरबार 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 में। आज यहाँ इस अवधपुरी में बड़ा पवित्र नाम है, क्योंकि साध संगत कहते हैं कि भगवान राम यहाँ अवतरित हुए और अयोध्या अवध जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो, साध संगत अवध है। साध संगत आज निरंकारी मिशन सतगुरु की कृपा से यहाँ आप सारे संतों को एकत्रित करके एक ऐसा संदेश दे रहा है कि हम सबसे पहले तो मानव हैं और अगर मानव होने के उस पार थोड़ा सा हम झांकें तो हम सभी आत्मा हैं, साध संगत। और आत्मा के भी अगर उस पार हम जाने की कोशिश करें तो वहां हम पाएंगे कि हम जीव आत्मा हैं। और जीव आत्मा के स्तर पर जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब समान हो जाते हैं, साध संगत। जीव आत्मा के स्तर पर मानव श्रेष्ठ नहीं होता। जब कभी इस तरह की एक सतगुरु की कृपा होती है, जैसे साध संगत अभी हमें एक शीर्षक मिला था कि मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ में लाता आया। साध संगत जब ये कृपा होती है, इस तरह का कोई मिशन सतगुरु चलाता है, तो उस मिशन के माध्यम से जीव को साध संगत ब्रह्म के साथ जोड़ता है। इसलिए वाणी में ये पंक्ति आई कि सतगुरु जब भी इस दुनिया में आया तो उपकार करने के लिए आया। कैसा उपकार, किस तरह का उपकार? उपकार बहुत तरह के होते हैं, लेकिन साध संगत ये एक उपकार कि इस जीव को ब्रह्म से जोड़ देना। क्योंकि साध संगत शरीरों के अंदर जीव भोग ही तो रहा है। शरीरों के अंदर जीव भोग रहा है। बाबा जी से आपने सुना होगा कि शरीरों का संग करते करते ये आत्मा खुद को शरीर मानने लगी, तो भोग रहा है ये।
और वहां से जब इसे एहसास करवाया जाता है कि तू क्या है, तो दास ने जहां से वो एक बात प्रारंभ की थी कि ये अवधपुरी, अवध जहां युद्ध ना हुआ हो, लेकिन आज अगर दुनिया में साध संगत जी हम देखें तो हर जगह एक युद्ध का ही माहौल है। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन साध संगत जी उसमें जो सबसे कारगर उपाय है, अगर शास्त्रों के पन्नों को हम पलट करके देखें तो युद्ध के जो कारण रहे हैं वो कुछ प्रॉपर्टी कारण बना, कुछ और कारण बना, कुछ और कारण बना, लेकिन साध संगत जी जब इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं कि युद्ध रुका कैसे। भगवान राम, आप जानते हैं कि राज तिलक होते होते उनको वनवास मिल गया। साध संगत देखें कि राज तिलक की तैयारी हो रही है और पता चला कि अब वन जाना है, वनगमन है, और उन्होंने सहज उस वनगमन को स्वीकार किया। और उधर भरत हैं, भरत को गद्दी मिल गई, लेकिन वो भरत भगवान राम को मनाने चल रहे हैं। साध संगत, यहां पर युद्ध के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहां भी प्रॉपर्टी थी, वहां भी राज्य था, वहां भी सारा कुछ उस तरह की संपदा थी, लेकिन युद्ध के कहीं कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनाने जा रहे हैं। और जब आमने सामने हुए तो साध संगत उस राज तिलक, उसको किस तरह से भरत कह रहे हैं भैया ये आपका है, और भगवान राम कह रहे हैं ये आपका है। स्थिति क्या है? साध संगत, राज तिलक का बना के कंदुक, कंदुक कहते हैं गेंद को, खेल रहे खिलाड़ी, फुटबॉल का खेल होते आपने देखा होगा कि वहां पर जब वो प्लेयर खेलते, खिलाड़ी खेलते हैं, तो वो इस तरह का खेल होता है कि अगर फुटबॉल उनकी तरफ चला जाए तो वो जीत जाएंगे जिन्होंने उनकी तरफ भेज दिया, और अगर फुटबॉल को उन्होंने रोक करके उस तरफ भेजा तो वो जीत जाएंगे। लिखने वाले ने लिखा कि राज तिलक का बना के कंदुक खेल रहे खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वहां तो कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है क्या? साध संगत, प्रेम है। एक दृश्य और है साध संगत, उसको भी देखें। द्वापर में दुर्योधन के द्वार पर भगवान कृष्ण खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये दुर्योधन, आधा राज्य न सही 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को समझा दूंगा। और वो दुर्योधन कह रहा है, समक्ष भगवान कृष्ण खड़े हैं और उनसे दुर्योधन कह रहा है कि सूक्ष्म नैवदस्यामि विना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। ये 2 दृश्य हैं, एक द्वापर का है, एक त्रेता का है। साध संगत, यहां प्यार है, अयोध्या में प्यार है और वहां तकरार है। क्यों? क्योंकि साध संगत यहां ज्ञान काम कर रहा है। कैसा ज्ञान? जिस ज्ञान को लेकर के आज निरंकारी मिशन सतगुरु की कृपा से जगह जगह साध संगत जी ये यज्ञ रचा रहा है, ये ज्ञान काम कर रहा है। कांपे ना थर थर ये धरती, अब आतंक के डर से, और निर्भय होकर हर एक प्राणी निकले अपने घर से। चारों ओर यमन हो, 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 चारों ओर यमन हो,
धरती आग न उगले, अंबर सोले न बरसाए। धरती आग न उगले, अंबर सोले न बरसाए। सिसक सिसक के मानवता अब रोए ना कुरलाए। सिसक सिसक के मानवता अब रोए ना लाए। बस खुशियों का, बस खुशियों का ही संदेशा आए दुनिया भर से। चारों ओर अमन हो, 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 चारों ओर अमन हो। यतीम ना हो किसी के बच्चे, मांग न कोई उजड़े। यतीम ना हो किसी के बच्चे, किसी का मांग न ओ उजड़े। यतीम ना हो किसी के बच्चे, मांग न कोई उजड़े। गोद न सुनी हो किसी की, बहन से भाई न बिछड़े। गोद न सुनी हो किसी की, गोद से ना कोई उजड़े। करवाए ना, करवाए ना कोई लड़ाई, करवाए ना कोई लड़ाई। अल्लाह की ईश्वर से चारों ओर अमन हो, 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 चारों ओर अमन हो। बहे तो गंगा बहे प्यार की, लहू न बहे किसी का। बहे तो गंगा बहे प्यार की, लहू किसी की बहेना। दुखते दिलों को सहलाना ही धर्म हो सदा सभी का। दुखते दिलों को सहलाना ही धर्म हो सदा सभी का। जाति और मजहब से उठकर, जाति और मजहब से उठकर देखे एक नजर से। चारों ओर अमन हो, 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 चारों ओर अमन हो। साथ संगत, आप सभी संतों की कृपा से ये साथ संगत विश्व के ऐसे भूभाग में बैठकर हम सभी ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, जहाँ एक और ईश्वर के गुणगान का हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वहीं साथ संगत पूरे संसार को एक संदेश भी जा रहा। साथ संगत, ये धर्म की धरती अयोध्या पूरे संसार को धर्म का मैसेज जहाँ से सदियों सदियों से देते चले गए संत महात्मा, आज भी साथ संगत उसी संदेश की पुनरावृत्ति हो रही निरंकारी मिशन के द्वारा सदगुरु माता जी के सानिध्य में बैठकर। कि साथ संगत, हमने अनेक तरह के क्रियाकलापों को धर्म की संज्ञा दे दी है, जबकि साथ संगत संतों महापुरुषों ने कहा कि दसों दिशा में हरि को देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं। संत जनों की सेवा करना, इससे उत्तम कर्म नहीं। साथ संगत, अब दसों दिशा में प्रभु परमात्मा को कैसे देखा जाए? तो साथ संगत, हमारी रामचरितमानस भी कहती है कि साथ संगत, जब तब से ना जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर, कहें अवतार मिले यदि सदगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। और जब देखा तब गावा, और तब गावे का फल पावा।
संतों महापुरुषों ने साथ संगत हमेशा हमेशा से यही बात कही है कि मानव जीवन प्राप्त हुआ है, भई प्राप्त मानुष देहरिया, तो गोविंद मिलन की ये तेरी बेरिया। अब लोग ये समझ जाते हैं कि साथ संगत हम गोविंद के गुण गाएंगे तो गोविंद मिल जाएगा, लेकिन साथ संगत संतों महापुरुषों ने इन चीजों पर साथ संगत क्रॉस लगा दिया। पहले ही ये बता दिया कि साथ संगत गुरु बिन भव निधि तर ही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई, कि गुरु के बिना इस प्रभु परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, और प्रभु परमात्मा को पाए बिना इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आज ये अवसर बना है साथ संगत सदगुरु माता जी के चरणों में बैठकर, इनके सानिध्य में आकर, तो जहां तक भी दास की आवाज जा रही, यही निवेदन करता है कि इस स्थान पर आकर साथ संगत अपने इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लें। सारी दुनिया तेरा बनाया है, जर्रे जर्रे में तू समाया है, जर्रे जर्रे में तू समाया है। सारी दुनिया तेरा बनाया है, सारी दुनिया तेरा बनाया है। छोड़ो सिकवे गिले ज़माने से, आ छोड़ो सिकवे गिले ज़माने से, सब है अपने न कोई पराया है, सब है अपने न कोई पराया है। जर्रे जर्रे में तू समाया है, जर्रे जर्रे में तू समाया है। सारी दुनिया तेरा बनाया है, सारी दुनिया तेरा बनाया है।
ये सैलाब अपने आप में एक उदाहरण है, कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ये मानवता का पुंज जो है ये बता रहा है कि इनको कुछ मिला हुआ है। अब क्या मिला है ये तो हर रूह आज बता रही है। हर रूह अपने स्वामी को पा करके खुश है, और चाहे जिस रूप में दर्शन हुए माता जी के। साथ संगत जिस युग में आए हैं मानवता का यही सैलाब इनके पीछे रहा है, वो चाहे त्रेता का युग हो, द्वापर का युग हो, आज कलयुग का युग है। युग बदलता है पर ये कभी नहीं बदलते, क्योंकि ये शाश्वत हैं। हर युग में, हर काल में, हर देश में, हर समय में एक रस एक रहते हैं, और निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा के द्वारा ये अपने तन का निर्माण करते हैं। इसमें किसी का कोई भी हक नहीं रहता। और आए हैं तो सिर्फ मानवता का ही कल्याण नहीं करते, यहां तक कि इस भारतवर्ष की भूमि में पशु पक्षी भी वो परम गति प्राप्त किए जिन्हें साक्षात बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाए। साक्षात भगत जब अपने इस भक्ति की पराकाष्ठा पर खड़ा होता है तो अपने सदगुरु के चरणों से बस एक ही तो भीख मांगता है, एक भीख, कि मुझे बर दो किसका? भक्ति का। सतगुरु कृपा समागम, सतगुरु कृपा समागम, अयोध्या स्थानवा दर्शनवा महापुरुषन के भगवान। जय हो। सतगुरु कृपा समागम, अयोध्या स्थानवा दर्शनवा महापुरुषन के साथ संगत बहुत महान कृपा कहना बा कि आजू नगरी में आए भगवान, गजब निकला गई हो। आजू नगरी में आए भगवान, गजब निकला गई। देवता सब फूल बरसा, मगन मन नाचाइयो, तभी न बदरी का बरस समानवा गजब निकला गई हो। संगत डर के था से लागत है ज्ञान से, और जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया वह डर खत्म। कहना बा सतगुरु माता सतक देखावथी डगरिया, हरि से करावथी दीदरिया हो राम। सतगुरु माता सतक हर देखावथी डगरिया, और सत से करावथी दीदरिया हो राम। गुरु के चरणवा में बसत सवानवा, बरसात प्रेम के बदरिया हो राम। क्या बात है। साथ संगत मनई बनई में, मनई बनवई में बड़ी मेहनत लागत, बहुत कमाल का काम करना पड़ता है। मनई बनई में और मनई कहवावे में। 184 में मिला ना ठेकनवा, बड़े भाग से मिला मानव जन्मवा।
हीरा या न मोल तन मानव के जनमवा सबसे सुंदर आप के शरीरिया हो राम। क्या बात है। माता जी हरे सतगुरु का भैले अमनवा हो रामा प्यार रंग बरसैया अयोध्या में। क्या बात है। साथ संगत सबसे महंगा प्यार होता है। प्यार लव इज गॉड, गॉड इज लव। सुखी का दसगरो जहनवा हो माता जी, सुखी का दसगरो जहनवा हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। सुखी का दसगरो जहनवा हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। सुखी का दसगरो जहनवा माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। घर घर ईद है, घर घर दिवाली, घर घर ईद है, घर घर दिवाली, घर घर ईद है, घर घर दिवाली। छाई रहे सबके चेहरावा पे लाली, छाई रहे सबके चेहरावा पे लाली, छाई रहे सबके चेहरावा पे लाली। खुशियों से भर दे बाखा जनवा हो माता जी, खुशियों से भर दे बाखा जनवा हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। हो खुशियों से भर दे बाखा जनवा हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। सुखियों से भर दे बाखा जनवा हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। फेंकले बजाल यही जगह में शिकारी, फेंकले बजाल यही जगह में शिकारी, फेंकले बजाल यही जगह में शिकारी। बहिया पकारी सबकी करा रखवाली, बहिया पकारी सबकी कर रखवाली, बहिया पकारी सबकी कर रखवाली। हो सबके ऊपर फेरी दा नजरिया हो माता जी, सबके ऊपर फेरी दाना जारिया हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। हो सबके ऊपर फेरी दाना जारिया हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। सबके ऊपर फेरी दाना जारिया हो माता जी, रखिया लगा के अपने चरणों में। दिया न का चिराग जले सबके दुआरी, दिया न का चिराग जले सबके दुआरी, दिया न का चिराग जले सबके दुआरी। बाकी कोई राहे नहीं दीना और दुखारी, बाकी कोई राहे नहीं दीना और दुखारी, बाकी कोई राहे नहीं दीना और दुखारी। लागे उजियारी घरिया गनवा हो
समूह पुरवा गांव के प्रधान जी ने ये अपनी ज़मीन दिया, और तमाम रूप में हमारे संयोजक महात्मा श्री डॉक्टर राजीव तिवारी जी, हमारे सहयोगी सीपी दुबे जी, और तमाम रूप में हमारे डॉक्टर अनूप तिवारी जी, तमाम साथ संगत किनका नाम लिया जाए, और क्षेत्र फैजाबाद के क्षेत्रीय संचालक ने और क्षेत्र आजमगढ़ के क्षेत्रीय संचालक लंगर पूरा संभाल रहे हैं, साथ संगत और तमाम यूनिटों के तमाम क्षेत्रों के क्षेत्रीय संचालक, मुखी साहिबान, संयोजक महात्मा, सबका दास तहे दिल से बहुत बहुत आभारी है और सबका धन्यवाद करता है। और सतगुरु माँ से यही ताकत मांगता है, यही आशीर्वाद मांगता है, करने वाले आप हो तो साथ संगत दया ही इनसे मांगते रहे, आशीर्वाद मांगते रहे। और जो साथ संगत पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनके लिए सिर्फ सतगुरु का इतना परिचय कराऊंगा कि ये कोई आज नया नहीं है, ये खुदा का नूर है, यही खुदा का रंग है, पास है इसके खुदाई, ये खुदा के संग है। आ दिखा दूँ तुझको अल्लाह, राम का दे दूँ निशान, देख ले तो उस खुदा को जो खुदा बेरंग है। यूँ तो खुदा की राह दिखाई हर पैगंबर पीर ने, पर सतगुरु सुदीक्षा का सबसे निराला ढंग है, सबसे निराला ढंग है। माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी, चरण तेरे छुई छुई के, चरण तेरे छुई छुई के बीते मेरी जिंदगी सारी। माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी, माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग जैसा सुख है, तेरा नूरानी मुख रब का ही मुख है। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग जैसा सुख है, तेरा नूरानी मुख रब का ही मुख है। वो माँ तेरी आंचल में, वो माँ तेरी आंचल में है खुशियों की फुलवारी। माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी, माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी। चरण तेरे छुई छुई के, चरण तेरे छुई छुई के बीते मेरी जिंदगी सारी। माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग जैसा सुख है, तेरा नूरानी मुख रब का ही मुख है। वो माँ तेरी आंचल में, वो माँ तेरी आंचल में है खुशियों की फुलवारी। माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी, माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी। स्नेह ममता की माँ तू तो छाया है, प्रेम का समंदर आगे तुझ में समाया है। स्नेह ममता की माँ तू तो छाया है, प्रेम का समंदर आगे तुझ में समाया है। तू दुनिया बनाने वाली, तू दुनिया बनाने वाली, माँ सबको लगती प्यारी। माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी, माँ तेरी गोदी में आनंद की किलकारी। जब जब असुरों ने इस अवनी
पर अतिशय आतंक मचाया। हाँ तब तब ईश्वर नर तन धरकर खुद इस धराधाम पर आया। क्या बात, बहुत सही, बहुत खूब। कायम करके अमन प्यार धरती पर धर्म ध्वजा फहराया। दे समान सम्मान सभी को, सबसे करना प्यार सिखाया। नफरत की दीवार गिराकर, नफरत की दीवार गिराकर पुल प्यार के बनाता आया। मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और किया है। हाँ जी जी जी। आदि शक्ति नौ रूप लिए, आदि शक्ति नौ रूप लिए जग में आई तब ये सिखलाया। क्या बात है। मिलजुल कर रह सके इसलिए सबको एक सत्य दिखलाया। क्या बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम श्री कृष्ण सभी ये धर्म निभाया। बुद्ध मोहम्मद ईसा नानक ने भी प्रभु प्रत्यक्ष दिखाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। खूब, बहुत खूब। मिथ्या माया मान, मिथ्या माया मोह मान मत मन से भरम मिटाता आया। मिशन प्यार का युगों युगों से ब्रह्म के साथ मिलाता आया। क्या बात। दिलों को जीतने वाला कहीं ऐसा नहीं होगा। कोई रहबर अभी तक आप सा आया नहीं होगा। कोई रहबर अभी तक आप सा आया नहीं होगा। हवा में झांकने वाले तो हमने हैं बहुत देखे। हाँ जी, रब को रूबरू यूं पल में दिखलाया नहीं होगा। क्या बात है। रब को रूबरू यूं पल में दिखलाया नहीं होगा। कोई रहबर अभी तक आप सा आया नहीं होगा। हाँ जी, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया बस एक इशारे से। जमाने भर में कोई आप सा दूजा नहीं होगा। कोई रहबर अभी तक आप सा आया नहीं होगा। क्या बात है। बहुत धोखे में है जो आपको इंसान कहता है। बदन खाकी में रब हो आप, बदन खाकी में रब हो आप, कभी सोचा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत धोखे में है जो आपको, बहुत धोखे में है जो आपको इंसान कहता है। बदन खाकी में रब हो आप, कभी सोचा नहीं होगा। कोई रहबर कभी अभी तक आप सा आया नहीं होगा। इस धरती पर कोई रहबर अभी तक आप सा आया नहीं होगा। माता जी आपके चरणों में अर्ज है। आपके मुस्कुराने से जमाना झूम उठता है। यहाँ बिरला ही कोई पुष्प मुस्काया नहीं होगा। बशर बिरला ही कोई पुष्प मुस्काया नहीं होगा। कोई रहबर अभी तक आप सा आया नहीं होगा। अब
आज समय का रहबर यही सिखा रहा है, हमारे जैसे शंका संशय उपजने वाले के ऐसे हृदय में ऐसे भाव आ रहे थे कि कोई ज्योतिषी से पूछ करके वो हमेशा कोई कार्य किया करते थे और बार बार गुरु का सिमरन, गुरु का पूजा, ये भी विश्वास मन में हुआ करता था। तो ज्योतिषी को बार बार ये ध्यान आया कि ये तो सारे कार्य स्वार्थ बस मुझसे पूरा कर लेता है और इसका काम भी हो जाता है, गुरु का सिमरन, गुरु का हमेशा पूजा किया करता है। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुझे प्रमाण देना होगा कि आप गुरु की पूजा क्यों करते हो और काम सारे मैं करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मेरा गुरु तो बड़ा है, क्योंकि साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माही। तो शासंगत जी, वो राजा का रूप, वो धनी व्यक्ति ने एक छोटी सी डिबिया में प्रमाण देने के लिए हीरा छुपा करके रखता है और गुरु और ज्योतिषी को सामने बैठाता है। तो ज्योतिषी के सामने जब वो डिबिया रखी जाती है तो ज्योतिषी ने तुरंत बता दिया कि इसमें हीरा है, और गुरु के सामने जब जाती है तो गुरु ने कहा कि इसमें सांप है। तो उस व्यक्ति के अंदर ये भाव जागे कि हमारे गुरु को तो पता ही नहीं कि इसमें क्या है। जैसे हरदेव वाणी की वो लाइन है कि भाव कभी विपरीत हमारे मन में आए ना, अगर कभी आ जाए तो पल भर भी टिक पाए ना, पाँव में कांटा चुभ जाए तो चुभा नहीं रहने देते, किसी तरह से हो उसी समय उससे मुक्ति पा लेते हैं। तो वो जब इस तरह से डिबिया खोलने के भाव आए कि खोल दी जाए, गुरु ने ये साहस दिया कि आप डिबिया खोलो, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि डिबिया खोलूँगा तो इसमें तो हीरा मैंने अपने हाथ से रखा है, इसलिए शंका मन में उपजी। लेकिन गुरु ने साहस दिया तो डिबिया खोला तो उसमें सचमुच में सांप। तो शासंगत जी, कहने के भाव सिर्फ यही है कि ये संसार तो सारी चीज़ें देखता है, देता है, दिखलाता है, लेकिन ये निरंकार, ये सद्गुरु, ये रहबर हमारी तकदीर को पलटता है। जो भाग्य में, किस्मत में नहीं होता, वो भी ये देने की ताकत, सामर्थ्य, शक्ति रखता है। तो इसलिए इनके चरणों में यही झुक कर के हमने अरदास विनती करनी है कि आपने हमारी तकदीरों को अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो करना, वो मर्यादा, वो सिस्टम, वो संस्कार हमारे अंदर भर देना जो आपको अच्छा लगे, और हमारी मति आपकी मति बन करके रहे। प्रेम से कहना धन्यकार जी। आज भक्ति के दिखता नजारा, सारा झूमत बाजगवा सारा, भजनिया रोज करा भाई हो, भजनिया रोज करा भाई हो, भजनिया रोज करा। आज भक्ति के दिखता नजारा, सारा झूमत बा फैजाबाद सारा, भजनिया रोज करा
समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज फैज़ाबाद इस जगह में या अयोध्या के नाम से भी जहाँ ये जाना जाता है, तो यहाँ इतने आप सब महापुरुष दूर दूर से चल के आए हैं और वो दिख ही रहा है कि इतना बड़ा विशाल ग्राउंड भी छोटा लग रहा है। ये हाज़री, ये उत्साह, इतना आपकी कितने घंटों की यात्रा भी लगी होगी आने में, और अब सत्संग से जाकर भी अपने शहरों में वापस। तो दातार कृपा करे कि कैसे इस जगह जब हम आए हैं, इतना उत्साह लेकर आए भी हैं, तो उसके पीछे बात क्या है? बात सिर्फ़ ये है कि सत्संग हो जाए, ये निरंकार प्रभु का एहसास हम कुछ देर जहाँ घर बैठे सुमिरन रूप में तो हमेशा ही कर सकते हैं, पर इस रूप में ये जहाँ सत्संग रूप, ये सत्संग माँ मिल जाती है, तो ये संगत के अंदर जब हम बैठ के ये संतमति वाले जो आसपास हमारे ये ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, तो कैसे वही एक एहसास हमारा और पक्का करने वाले, तो उनके साथ भी कुछ पल जो बीतते हैं वो बहुत ही मुबारक होते हैं। तो जहाँ ये बात है कि काफ़ी नए महापुरुष भी आज आए होंगे जो अभी तक निरंकारी मिशन से परिचित नहीं हैं, तो यही बात दासी उनके चरणों में भी रखना चाहेगी कि ये उद्देश्य सिर्फ सत्संग करने का भी यही है कि कैसे हम अपने जीवन को जीते जीते ही एक परमपिता परमात्मा, ये निरंकार, इसका बोध कर लें। क्योंकि ये जो परमात्मा है, इसने तो शुरू से था, अंत तक होना है, और ये हमेशा कायम दायम रहने वाला सच है। तो हम अपना भी जब कहते हैं कि ये मैं कौन हूँ, ये सवाल जब खुद से पूछते हैं, तो उसका भी ये आंसर रूप यही है कि हम तो बस आत्माएं हैं। ये शरीर तो चोला बदलता रहता है, युगों युगों से हम कुछ ना कुछ बन के, और अब जब ये मानव शरीर मिला है तो इसका उद्देश्य ही यही है कि हम इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर लें। और जब ये भगवान जिसको जाना जा सकता है उसका पता लग जाता है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, और ये ज़िंदगी जो इस प्रभु परमात्मा ने बख्शी है, इसको किस तरह, किस खूबसूरती से जीना है, क्या क्या ये गुण हमको अपने अंदर रखने हैं
ताकि हर एक श्वास जो हम जी रहे हैं वो असली में एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ऐसे गुण हमारे चरित्र में आ जाएं। तो आज जैसे हरदेव वाणी का ये शब्द भी चल रहा है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परम पिता की सब संतान, जैन, पारसी, बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। तो कैसे वही बात कि ये परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म, मज़हब, जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं। फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे, काफ़ी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं, उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सकें, उनका साथ दे सकें, उनको किसी तरह का भी आराम दे सकें। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं। ये तो बात यही है कि जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो ये हमारी है, तो इसने तो शुरू से ही जोड़ कर ही एक रखना है। ये इसका काम ही यही है कि कैसे मनों से दूरियों को कम करके एक दूसरे को आपस में जोड़ने की बात। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है कि किस तरह हम इस बात से सबसे पहले एक मनुष्य जब बन जाएंगे तो अपने आप फिर हम जो संतों ने शुरू से कहा है, जो गुरुओं ने अपने आदेश दिए हैं, तो वो बात ही हमारे को हर एक रिलीजन में मिलती है कि कैसे वो हम फिर कैसे अनुयायी हैं कि क्या हम अपने गुरु को मान रहे हैं पर गुरु की क्या शिक्षा रही है उसको नहीं मान रहे, या फिर हम एक ऐसे अनुयायी हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की शिक्षा को भी मानते हैं। क्योंकि इतना ज़रूरी वो गुरु को मानना नहीं जितनी उसकी शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा तो हमेशा से वही रही है कि कैसे हम हर एक के अंदर एक प्यार की बात रखें, हम हर एक में अपने मन में एक करुणा रखें, दया रखें, एक अपने आप में सहनशीलता रखें, अपने दिल को विशाल कर लें। कैसे हम संसार में अमन पैदा करने में ये योगदान दे सकें, कैसे संसार में इस तरह अपने आप को पिरो लें कि वो एकता के ही हम एक मार्ग पर चल रहे हों, हम यही हमारे जीवन का संदेश रहे। कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए, ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है, जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से
जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी वो असर नहीं आ पाएगा। वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस जगह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफ़ी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफ़ी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए। और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफ़ी पियो। तो जब वो चाय या कॉफ़ी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहाँ और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया चाय का, कॉफ़ी का। तो उस पर फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफ़ी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्माकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप सब यहाँ इसी बात पे ही आपका ध्यान रह गया कि दूर से देख रहे हो जब आप वो सारे ग्लास को, तो ये मन किया कि ये वाला ग्लास चाहे काश मेरे हिस्से लगे, और उसी भाव में फटाफट ये आपने एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफ़ी भी भर के पी ली, पर वो कॉफ़ी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफ़ी पीना ही एक असली चीज़ थी, पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफ़ी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफ़ी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहाँ पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है, तो वो बात हमको चेतनता अपनी लानी है कि कैसे हमको मूल से जुदा नहीं होना, जो हमारा एक हमारे ही एग्जिस्टेंस के लिए जो स्रोत है कि वो उससे हमें पीछे नहीं होना, उसको समझना है, उसको जानना है। और जब ये जानकारी हमें मिल जाती है कि असल में मूल रूप में तो वो कॉफ़ी ही पीनी थी, पर हम बस ऐसे ही फालतू ध्यान भटका लिए, तो तब जब ये पहचान एक की हो जाती है तो सारे ये अपने आप जो मन में और भटकाने वाली चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हाँ जी। जब सारे इंसान हैं हम तो आपस में टकराएं क्यों, नफरत हिंसा की भयानक आग को सुलगाएं क्यों। कि कैसे हमारे मनों में कभी ये नफ़रत, वैर, ईर्ष्या और भी कितनी बुरी भावनाएं ये जब जन्म ले लेती हैं, और उससे हमको पहले तो अपने मन के अंदर ही दूसरे के मन से ये टकरार की भावना जन्म लेती है,
कोई ना कोई हम ऐसा कारण बना लेते हैं कि हम सामने वाले को पसंद नहीं कर रहे। तो ऐसी बातें करके अगर हमने फिर वो मन से उठ के अगला स्टेप भी ले कर लिया कि हम असली में दूसरे से लड़ पड़े या एक किसी भी वजह से वो टकरार का रूप हमने उसको बना लिया, तो इसमें भी नुकसान किसका है? हमने सबसे पहले तो ये सारी बुरी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया, अपने मन को काला किया। अगर हम यही हमेशा याद रखें कि ये परमात्मा तो अंग संग है और परमात्मा ने ही सब कुछ हमें एक अच्छा जीवन, ये संतों ने हमेशा अपनी वाणी में कैसे हमको मधुर होने का, हमको हम्बल एक ऐसा रहना कि हमको निम्रता के साथ रहना है, और भी कितने ये जो गुण सिखाए हैं, तो क्या हमें वो गुणों को अपने मन में रखना है या हमें ऐसे विपरीत जो हमारा नुकसान करने वाले गुण हैं, ये अवगुणों को अपने अंदर बिठाना है? तो ये चुनाव तो हमारा है, और ये चुनाव का हमको आगे जाके ये पता लगता है कि हमने अगर ठीक चीज़ चुनी तो अंत में उसका एक असर, एक प्रभाव भी ठीक ही होता है। और अगर एक गलत चीज़ का चुनाव करके उसको अपने मन में बिठा के अपने एक व्यवहार को वैसा बना लिया, तो फिर वो व्यवहार में भी हमारी कड़वाहट आएगी। वो व्यवहार भी हमारा ऐसा होगा जो हमको स्वयं को भी तंग करेगा और साथ वाले को भी तंग करेगा। तो इसी प्रकार अगर हम याद रखें कि परमात्मा ही है जो, उसका तो चाहत ही यही है कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर इंसान तो बना दिए, तो ये इंसान भी इंसान की तरह ही पेश आएँ। ये सब उन्हीं गुणों का अपने अंदर वास रखें जो सही मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। हाँ जी। पैदा होती चिंगारी है, टकराते हैं बांस जहाँ, हवा के चलने से सारा ही जंगल होता खाक वहाँ। तो कैसे अगर हम इतने ज़्यादा अपने अंदर अहंकार और ऐसी चीज़ें रख लेंगे तो हम मनुष्य नहीं, हम तो बांस के समान बन जाएंगे, जिसने थोड़ा सा भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कहीं पे एक सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये क्या होगी बात? जिस तरह हम देखते भी हैं, अगर हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर से एक रगड़ते हैं तो एक चिंगारी निकलती है, ऐसा ही हाल हमारे अंदर होगा कि ये नेगेटिविटी, ये जो बुरी चीज़ों की चिंगारी अगर हमारे अंदर हमने पैदा कर ली, ये चिंगारी को तो फिर सिर्फ हवा ही चाहिए कि इतना विशाल आग का रूप ले लेगी। ये ही एक ही चिंगारी जो हमारे मन में एक बुरा एक ख्याल लाई है, उसने पूरे का पूरा हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे को इस तरह से एक आग में सिर्फ एक खाक, एक राख की तरह हम जलकर उसमें भस्म हो जाएंगे अगर हम उस बुरे भाव को इतना बड़ा बना लें, इतनी हवा दें कि वो आग बन जाए। तो कोशिश हमारी क्या रहनी चाहिए? कोशिश तो यही कि चिंगारी ही ना बने, हम आपस में उस तरह टकराए ही ना, हमारे मन में कोई मनमुटाव किसी के लिए आए ही ना, ताकि उससे फिर ना हमारा नुकसान हो ना सामने वाले का हो। हाँ जी। मानवता का भला इसी में, आपस में ना टकराएं, हर जाति हर वेश के बंदे सदा प्यार से रह पाएं। तो कैसे हम जब यही मान चुके हैं कि हम एक परमात्मा से ही आए हैं, तो फिर कोई कारण रह ही नहीं गया कि हम आपस में लड़ें। और यही बात लेकर कि जो अक्सर संगत में भी हम सुनते हैं कि हर भाषा हर देश के बंदे अपने ही तो सारे हैं, कि ये सारे मानव अपने ही हैं, हम उनमें ये कोई भी भेदभाव ना करें, हम फिर एक संसार में इतनी खूबसूरती से विचरण कर सकें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अपने जीवन को ही सुधारेंगे और कैसे ये पूरा संसार सुधर जाएगा। ये शुरुआत अपने आप से ही हमने करनी है, दूसरों से भेदभाव नहीं करने। तो यही बात आ जाती है कि कैसे इस संसार के अंदर हम जब रह रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी भी कितनी बनती है कि हम जहाँ खुद को तो
एक उस रास्ते पे डाल रहे हैं जो रास्ता एक हमने अपने लिए एक सही जीना है, जो हमारा अपने लिए भी ये कर्तव्य बनता है, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी इस दुनिया के लिए, कि कैसे हमने सिर्फ़ प्यार में रहना है, चाहे हम फिर उसमें कहीं भी रहते हों, अपनी आस्था कहीं भी जोड़े हों, पर बात यही कि एक निरंकार है, एक परमात्मा है। यही इस एक का जब तक हम साथ लेंगे तब तक ही हमारा जीना भी सफल है। हाँ जी। कहे हर देव कि संत मति को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है। तो कैसे ये धरती को भी संवारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, कि कैसे हमने ये जो बात है कि परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती की रचना की है और हमारा ही एक इतना व्यवहार खराब हो गया कि आज मानवता ही इस मानव से चली गई है और हम ये इतनी खूबसूरत धरती को बिगाड़ रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। तो हमें बस यही याद रखते हुए कि हम एक भी चीज़ छोटी सी कुछ ऐसा ना कर दें जिसका आगे चल के एक एंड रिज़ल्ट, एक रेपरकशन इतनी ख़राब हो कि उसने सब वो ख़राब कर दिया। जैसे शायर ने भी एक कहा है कि लम्हों ने गलती की है और सदियों ने सज़ा पाई है, कि कैसे हमारा एक कर्म, एक ऐसा बात हमारा जो भी हो, वो अगर एक विपरीत दिशा की ओर चल गया तो फिर निश्चित ही ये नुकसान होना है। वो फिर नुकसान हमारा हो, सामने वाले का हो, किसी का भी हो और किसी भी रूप में हो। तो हमने कैसे सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है कि हम जहाँ अपना सुधार तो करते ही चले जाएं, अपने आप को इस परमात्मा के एहसास में, इस निरंकार के भय में रह के पल पल जो बिताएं। ये सेवा भी माध्यम दिया हुआ है, सत्संग भी है, कि कैसे हम सिर्फ़ और सिर्फ पूरा दिन ये निरंकार के एहसास में, चाहे कार्य जो भी हम कर रहे हों, वो करते करते ये एहसास साथ रख सकते हैं। तो उसी एहसास में जब हम रहेंगे तो फिर ये दुनिया को भी हम जहाँ खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, वहाँ औरों को भी ये जब दिखेगा कि एक व्यक्ति अगर हमें कुछ अच्छा कार्य करते दिखता है तो हमारा भी मन करता है उससे पूछें कि आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, या आपको ये कहाँ से आपने ये सीखा है कि इस कार्य को ऐसे करते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो कार्य हम भी करें। तो ऐसे ही हम जब एक स्वयं अच्छा काम करेंगे, एक अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, तो फिर हर एक का यही दिल करेगा कि उस व्यक्ति का जीवन इतना खूबसूरत है, उसकी बोली इतनी मधुर है, उसके व्यवहार में कहीं पे भी ये चिड़चिड़ापन नहीं है, वो हमेशा एक उपयोगी ही साबित हुआ है हर एक के लिए। तो क्यों ना ऐसा जीवन हम भी बना लें। तो फिर वह व्यक्ति हमको जब भी मिलेगा वो हमसे और मिलने की चाह रखेगा, उसके मन में हरगिज़ ये बात नहीं आएगी कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इससे संपर्क काटना है। तो कैसे हम खुद ही एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर वो सारे एक चॉइस है, एक हमारे पास भी वही है जो सामने वाले के पास है, वो शरीर के वो जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हैं, वो भी बने हैं। पर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद हमें क्या एक पता चलता है, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि हमारे जीवन में क्या एक फ़र्क ले आती है। ये दृष्टि वही है कि जो हमको अपनी पहचान करा देती है, और फिर अपनी पहचान करने के बाद हमने एक में और अपने में और सामने वाले में जब फ़र्क ही नहीं समझा, तो कैसे फिर वो प्यार की बात कि दिल में नफ़रतें हट जाएंगी, मन में भेदभाव हट जाएंगे और सिर्फ़ प्यार रहेगा। तो कैसे हमने अपने जीवन में एक वो युग लाना है जो कहा गया है कि ये पुराने युग तो बहुत अच्छे थे पर ये कलयुग अच्छा नहीं है। तो ऐसा बात कोई युग का तो उसमें गलती है नहीं,
गलती तो हम इंसानों की है, तो हम क्यों ना अपने जीवन को ऐसा बना लें कि फिर से हमारे मन में वो राम राज्य वाली बात हो जाए, कि हमारे मन में फिर ये प्रभु उस तरह बस जाएं कि हम फिर अपने मन में सिर्फ़ इस निरंकार को ही रखें और कोई ऐसे बुरे भाव को ना रखें, कोई ये ऐसे विकल्प ना हमारे मन में रहें। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा खूबसूरत जीवन हर एक का बन जाए जैसा संतों ने चाहा है, जैसा गुरुओं, पीर, पैगंबर, वलियों ने चाहा है। तो दातार कृपा करे हम सब सही मायने में एक मनुष्य ही बनकर जिएं, हम अपना भी, समाज का भी और पूरे विश्व का सिर्फ भला करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।